क्या भारत ने अमेरिका की बात मानने से इनकार कर दिया है? क्या रूस से रिकॉर्ड मात्रा में तेल खरीदकर भारत दुनिया को एक नया संदेश दे रहा है? और क्या इसका असर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और तेल बाजार पर पड़ सकता है? आज हम आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर भारत रूस से इतना तेल क्यों खरीद रहा है, अमेरिका को इससे परेशानी क्यों है और इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ सकता है। जैसा कि हम सभी को मालूम है, रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पश्चिमी देश ने रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। उद्देश्य था कि रूस की तेल से होने वाली कमाई कम हो जाए, लेकिन इसी दौरान भारत ने एक अलग रास्ता चुना। भारत ने कहा कि उसकी पहली प्राथमिकता अपने देश की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हित है। अगर कहीं से सस्ता और कानूनी तरीके से तेल मिल रहा है तो उसे खरीदना गलत नहीं है। यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने रूस से कच्चे तेल का आयात काफी बढ़ा दिया है। रूस भी नए खरीदारों की तलाश में था, इसीलिए उसने भारत जैसे देशों को रियायती कीमतों पर तेल बेचना शुरू कर दिया। भारत की रिफाइनरियों ने इस अवसर का फायदा उठाया। इससे कच्चे तेल की खरीद लागत कम हुई और ईंधन की आपूर्ति स्थिर रखने में मदद मिल सकी। अब सवाल उठता है कि अमेरिका को इससे दिक्कत क्या है? जरा सोचिए। अमेरिका और उसके सहयोगी चाहते हैं कि रूस की तेल बिक्री कम हो ताकि उसकी आय पर असर पड़ सके, लेकिन भारत का कहना है कि वह किसी देश के दबाव में नहीं बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसले लेता है। भारत ने कई बार साफ किया है कि उसकी विदेश नीति रणनीतिक संतुलन पर आधारित है। एक तरफ भारत अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों के साथ मजबूत रिश्ते रखना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ रूस के साथ भी लंबे समय से रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग जारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि सस्ता तेल मिलने से भारत को आयात बिल कम रखने और महंगाइयों को नियंत्रित करने में कुछ राहत मिल सकी है। हालांकि दूसरी तरफ यह भी सच है कि वैश्विक रणनीति लगातार बदल रही है, इसीलिए भारत को अपने आर्थिक हितों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। फिलहाल इतना तो साफ है कि भारत का फैसला उसकी ऊर्जा जरूरतों और आर्थिक प्राथमिकताओं पर आधारित है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि वैश्विक हालात बदलने के साथ भारत की ऊर्जा रणनीति किस दिशा में जाती है। आपकी क्या राय है? क्या भारत को अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार ऐसे फैसले लेते रहना चाहिए या वैश्विक दबाव को भी अधिक महत्व देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर